हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, सेशन चल रहा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट सेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक घड़ी 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो 5% अधिक लाभ होता है। घड़ी का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो गाइस, विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। 20% लाभ की बात कर रहा है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो गया? 1/5। मतलब 5 रुपये कोई वस्तु है और बेचे कितने में? 6 में, क्योंकि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5 रुपये की वस्तु है और बेचे कितने में? 6 में। तो 5x/6x। उसने कहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है। तो क्रय मूल्य में से 100 रुपये कम और विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम कर दिया, तो इसके बाद जो लाभ है वो 5% अधिक होगा। पहले 20% लाभ था, अब 5 एक्स्ट्रा, तो 25 हो गया। तो गाइज, अगर 25% लाभ है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? वो 4/5। तो यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे कि 5 पूरे 25 x माइनस 500 बराबर 4 6 24 x माइनस 400। तो गाइज, यहाँ से आया x बराबर 100 रुपये। ये इधर जाके घट जाएगा। x का मान अगर 100 रुपये है तो उसने हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो गाइज, ये क्या है? 100 पंजे 500 और 100 छिक्के 600। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 500 रुपये। जो आपसे पूछा है क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। ठीक है गाइज, तो ये क्रय मूल्य कर लें। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। और विक्रय मूल्य की हमसे बात करता तो विक्रय मूल्य 600 है, ऑप्शन में था नहीं, तो इसे ये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो क्रय मूल्य आ गया 500 रुपये। ठीक है गाइज, चलो नोट करें जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचेगा, तो 25% का जो फ्रैक्शन है वो आ गया 1/4। किसी वस्तु की वैल्यू अगर 4 है तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 5x। आगे देखो, उसने कहा अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता, 900 रुपये कम में बेचा होता। तो गाइज, अगर 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम में बेचता, तो दोनों वैल्यू से 900 कम कर दिया, तो लाभ 5% अतिरिक्त होता। पहले 25 था, अब कितना हो गया? 130। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 10/13 का लाभ हो गया। 10/13 क्रॉस हम यहाँ से गुणा करेंगे तो 13 चौका 52, कितना? 13 चौका 52 x माइनस 13 निम्मा 117, 11,700 बराबर 10 पंजे 50 x माइनस 10 निम्न 90 9,000। यहाँ से घटाएंगे इधर लाके, ये बचा 2x बराबर, इधर जाके ये घटेगा 2700। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ये रहा गाइस। तो 4 की हम गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, तो ये क्रय मूल्य आ गया 5400 रुपये। कितना? 5400 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना आ गया? 5400 रुपये। क्लियर है तक सभी का? चलो नोट करो जल्दी से। हो गया सभी का नोट? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा और 400 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करना गाइज। तो यहाँ से अगर 20% का लाभ होगा तो गाइज, यहाँ 20% की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में 1/5 है। कितना? 1/5। या मैं कहता हूँ 5 रुपये में खरीदे और बेचे कितने में? 6 में। उसने कहा कि अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे लाभ होता 10% का अतिरिक्त लाभ। तो पहले 20% का लाभ था, अब 10 का होगा
ये हो गया 30 का, तो मैं इसको कह सकता हूँ 10/13, क्योंकि 30% लाभ को हम कह सकते हैं कि 30/100 या 10/13। ठीक है गाइस, चलो कर यहाँ तक। अब ध्यान दो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बात नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है 13 पंजे 65 माइनस 13 छिंग 78 बराबर 10 छिंग 60 x माइनस 4000 के। ठीक है गाइस, कितना? 4000 के। चलो अब यहां से देखो जरा, इधर लाए तो 5x बराबर 78 में कितने गए? 3800। तो पूछा क्या उसने? 5 की वैल्यू, तो 5 की गुणा कर दें अगर हम, तो 5 से 5 खत्म, आंसर आ गया 3800 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। तो 3800 रुपये सी ऑप्शन हो गया। ठीक है गाइस, चलो नोट कर जल्दी से। हो गया सभी का? चलो जरा कर ले सभी नोट। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन क्या करा देखो। 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध घी, तो एक वैल्यू 100 है और आ गया 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी। वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है। अगर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया? तो गाइज ये सीपी लेकिन ये एसपी है। इसे सीपी बनाने के लिए 100 ऊपर बदलाव नीचे वो हम कर लेंगे। 24 पंजे 120, 24 चौका 96 और ये आ गया 5, तो 20 चौक 80 रुपये। ये वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपये। बस इसको 20 में लिखना है। ये आ गया 20 और ये आ गया 30 घट के। इन दोनों की वैल्यू बतानी है 3:2 में। लेकिन ये इसका मान तो आ गया, लेकिन फिर पूछा क्या है? घी और तेल। यहां पहले किया था घी और तेल का, तो यहां से आ गया घी और 3:2। तो यहां उल्टा पूछा है घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया? तो 3:2 में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो गया। चलो जरा हो गया सभी के यहां तक। तो ऐसे क्वेश्चन दो और कर लेते हैं जरा हम। देखो जरा अगला क्वेश्चन भी इसी कंडीशन से है कि चावल की दो किस्मों का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 50 रुपये की वैल्यू का ये हो गया चावल एक, और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की वैल्यू, ये दोनों सीपी हैं, के अनुपात में मिश्रित की जाती है। और मिश्रित चावल को 70 रुपये किलोग्राम बेचा जाता है, जिसे 20% लाभ होता है। इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, और 20% लाभ की थी। तो 0 से 0 यह गया कितना? 4 तिया 12, 4 से काटा 25 बार, 25 सत्ते 175/3। बस अब तो कटने वाला है नहीं, तो 175/3 को यहाँ रख दिया। तो बटे की संख्या हटाने के लिए अगर हम यहाँ गुणा कर दें, तो इसमें बटे की संख्या हट जाएगी यहाँ से। बहुत ही आसान तरीका हो जाता है। तो 6 तिया 18, ये 180 बन जाएगा। सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ये 180। अब देखो 175 में से 150 गए तो 25, और 180 में से 75 गए तो 5। 5 एकम 5, 5 पूरे 25। आंसर आ गया 1:5। कितना गाइज? 1:5 के। क्लियर यहाँ तक? चलो नोट कर लो जल्दी से। तो ये अनुपात आ गया 1:5 के। कितना? 1:5 के। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68.20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने 10% लाभ हो? तो गाइज एक वैल्यू 60 है और एक वैल्यू कितनी आ गई? 65। आगे कह रहा है वो कि 68.20 पैसे। तो 68.20 पैसे के हिसाब से क्रय मूल्य निकाल लो, तो 10% लाभ हो रहा है। तो पॉइंट से ये 2 0 खत्म होगी। 0 से 0, 11 छिक्की 66, 11 दूनी 22। तो वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? 62। बस यहीं से एलिगेशन लगा दो, ये 2 और ये 3। आंसर आ गया 3:2 के। कितना? 3:2। क्लियर है गाइस यहाँ तक अभी? 3:2। चलो नोट कर ले सभी ने।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप, ये नेक्स्ट टाइप है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की लागत मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। तो गाइस जहां जितनी उसकी लागत मूल्य है उतने ही परसेंट लाभ हो रहा है, जितनी लागत मूल्य है उतने ही परसेंट लाभ हो रहा है। और इस बात को हमें सिद्ध करना होगा इससे। ये हमें एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस है। तो गाइज यहां ऑप्शन जो हैं वो सारे सीपी के हैं, ये सब सीपी के ऑप्शन हैं। और जब सीपी के ऑप्शन है हमारे पास तो बहुत आसान तरीका होगा। कैसे, मैं अगर आपसे ये कहूं कि ऑप्शन का इस्तेमाल कर लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 60 रुपए की वस्तु है और 60% अगर लाभ हो जाए तो कितना हो गया, 160/100 बराबर किसके, विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य कितना है, 96। अगर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो आपको ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे 2 0 से 2 0, 16 छिक्कम 96 बराबर 96 के, तो वैल्यू बराबर है। और जब वैल्यू बराबर है तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 60 रुपये। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है या लागत मूल्य है या वास्तविक मूल्य है वो कितना है, 60 रुपये। 60 की वस्तु है, 60% लाभ हो जाएगा तो 160। 60 का 160 कितना होता है, 96 रुपये। और यही बात वो कह रहा है कि 96 रुपये की वैल्यू है। तो ऐसे 2 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जरा। कर ले सभी नोट, कर ले सभी नोट। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी करें और कमेंट करके बताएं कितना आंसर आया। जल्दी करें भाई, जल्दी करके बताएं कितना आया। हुआ किसी का, नहीं हुआ। चलो, एक वस्तु की लागत मूल्य और हानि प्रतिशत समान है। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत कुछ भी है XYZ और उसका हानि प्रतिशत समान है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 16 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऑप्शन उठा के देखें हम। मैंने कहा 60 रुपये की कोई वस्तु है, 60% हानि हो जाए तो कितना बचा, 40/100 बराबर किसके, 16 के होना चाहिए। लेकिन ये तो 24 बैठ रहा है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत है। 80 उठा लें जरा। 80 की कोई वैल्यू है, 80% हानि हो जाए तो कितना बचेगा, 20/100 बराबर किसके हो जाए, 16 के। तो 0 से 0, 8 दूनी 16 बराबर 16 के। तो इसका मतलब बात ठीक है बिल्कुल, इसकी आंसर आ गया 80 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। क्लियर गाइस यहाँ तक अभी। चलो नोट कर ले सभी जल्दी से। तो जितने की वैल्यू है उतने ही परसेंट लाभ या हानि होगी। या मैं आपसे कह दूं कि मैं X रुपये मान लेता हूं, अगर लाभ है तो ये 100 में ऐड हो जाएगा इस कंडीशन से, बटे 100 बराबर SP के है। और हानि हो तो यही बात ऐसे हो जाएगी कि X गुणा 100 माइनस X बटे 100 बराबर SP के। बस इतना बात ध्यान रखनी है और इसी से हर क्वेश्चन सोल्व होगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही कह रहा है, नहीं चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। तो टाइप नेक्स्ट आई, जो क्या कह रहा है देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। गाइस अगर आप करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और नहीं तो सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत सही तौल माइनस गलत तौल बटे गलत तौल गुणा 100। या तो इससे कर लें या फिर जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना कि वस्तु की जो वैल्यू है वो 1 किलोग्राम है। तो हमने कहा 1000 ग्राम और उसने दिया कितना है, 960 ग्राम। तो यहां से यहां तक का जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो देखो 40 रुपए का या 40 ग्राम का कह दें हम। मैं आपसे कहूं 1 रुपये 1 ग्राम वस्तु, जो 1 ग्राम वस्तु है उसका मान जो है वो 1 रुपये है। तो 1000 का 1000 रुपये, तो 960 का 960। या तो ऐसे कर लो, कितने पे, 960 पे 100 पे कितना, यहां से 0 से 0, 4 से 24 बार। अभी 4 से काटा, 4 6 24, 4 से 25 बार। मैं कहता हूँ 25/6%, या 4 सही 1/6% भी कह सकते हैं। अब ऑप्शन देख लो, 25/6 दे रखा है, बिल्कुल टिक कर दो आंसर कि 25/6 ही ठीक है। ठीक है गाइस,
तो यहाँ से भी मान रखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, किस पे, बेची कीमत पर जाएगा, क्योंकि माल खरीदने वाला जो ग्राहक है वो उसे कितना मिल रहा है 960, तो ये अपने आप में उसके लिए सीपी हो गया, लेकिन इसके लिए एसपी हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो उसने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है बेटा 900 ग्राम। कितना प्रॉफिट कमाएगा यहां से 100 का, कितने पे 900 पे, तो 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 100/9 या 11 सही 1/9%। अब जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे वो देख लो। देखो 100/9 ये रहा, आप टिक कर दो कि 100/9 ये रहा हमारा 100/9%। क्लियर है, या 11 सही 1/9% भी हम कह सकते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे जो बेईमान दुकानदार वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो गाइज 1000 ग्राम है और दे कितना रहा है 950, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट कमा रहा है 50 का, कितने पे 950 पे, 100 पे कितना। और यूपी पुलिस 2018 में आया क्वेश्चन है, 0 से 0 5 से काटा इसको 19 बार, या तो 100/19 कर लो, 100/19। अब जो भी आपके सामने ऑप्शन हो वो देख लो जरा, 100/19 है ना, तो 100/19 को ही रहने दो, या 19 पंजे 95, 5 बचा 19, 5 सही 5/19, ये बात भी ठीक है। या तो इससे कर लो या फिर इसे, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे या जो ऑप्शन में हो उसे टिक कर लो। चलो गाइस यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 100/9% लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। बिल्कुल जो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा था उसका जस्ट उल्टा हो गया। अब क्या हुआ, लाभ बताया उसने 100/9% बराबर, मैंने कहा 1 किलोग्राम के स्थान पर सही तौल माइनस गलत तौल हम बतानी थी, बटे गलत तौल गुणा 100, तो ये वैल्यू हमें बतानी थी x की, 100 से 100 खत्म, क्रॉस गुणा करा, x बराबर 9000 माइनस 9x, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 10x बराबर 9000, या x का मान कितना आ गया बेटा 900 ग्राम। तो इसमें भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आ गया 900 ग्राम। यही आपका ऑप्शन डी ठीक है। कितना, डी ऑप्शन ठीक है 900 ग्राम। कर ले सभी नोट, कर ले सभी ने। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चले भाई कर ले सभी नोट। चलो अगले क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक गाय तथा एक घोड़े में प्रत्येक 12,000 में बेचा जाता है। यदि गाय को 20% लाभ तथा घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में उसे क्या हुआ। तो गाइस अगर परसेंट की बात हो तो प्रभाव वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, रुपये निकाल लेंगे हम। कि अगर मैं इसकी सीपी निकालूं, किसका सीपी निकालते हैं सबसे पहले हम गाय का, तो 12,000 रुपये में बेचा गया, सीपी हमें निकालना है तो 100 ऊपर लिख लो। और बेटा क्या हो रहा है इसमें, उसने कहा गाय को 20% लाभ पर, तो 20% नीचे, तो ये आ गया गाय को खरीदा कितने में बेटा, गाय को खरीदा था 10,000 रुपये में, कितने में 10,000 रुपये में। अब घोड़े की बात करूं, घोड़े का जो सीपी है वो कितना है 12,000 रुपये में बेचा, खरीदी कीमत बतानी है 100 ऊपर और 20% हानि, तो यहाँ कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, सॉरी 20 छिक्का 120, 15 चौका 60, तो ये आ गया 15,000 रुपये। तो यहाँ हमने घोड़े को 15,000 में खरीदा, तो ये खरीदा 10,000 में, ये खरीदा 15,000 में, तो टोटल जो क्रय मूल्य है या सीपी है वो आ गया हमारा 25,000 रुपये। और अगर बेचने की बात करूँ, दोनों वैल्यू 12,000 की हैं तो 24,000 हो गया, तो घटा दे इसमें से, तो 1,000 रुपये की हानि। कितने गाइज 1,000 रुपये की हानि, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 1,000 रुपये की हानि। क्लियर गाइज, 20,000 रुपये की, सॉरी 1,000 रुपये की हानि हो गई। चले इससे आगे,
चलो नोट कर लिया सभी ने। तो गाइज आज का सेशन सिर्फ यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।